लोकसभा में आपको बताते चले पर्ची के माध्यम से वोटिंग लगातार जारी है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर तमाम सांसदों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है। एक पर्ची है, पर्ची पर अपना नाम, अपनी पार्टी का नाम, वो इस विधेयक के समर्थन में है, हाँ या नहीं, इसको ले ना 2 प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, 1 minute. Sir, I have given notice of amendments to clause 2, clause 3 and clause 4. Almost all the amendments are one and the same. So I may be given 2 minutes to just to elucidate what is the scope of my amendment. Sir, the amendment is in almost all the clauses, as nearly as may be 1/3 of the seats reserved for the scheduled caste, as nearly as may be 1/3 of the total number of seats to be filled and by direct election. So my amendment is delete as nearly as may be, and my amendment and the operating portion shall be 1/3 of the total number of seats shall be filled by direct election. So shall be has to be incorporated, as nearly as may be omitted. Otherwise it will be creating utter confusion. Government is having the government is having the discretion to do at any time. As early as may be deleted, and it should be a mandatory provision that 1/3 of the seats should be reserved for the women who are entitled for getting reservation. This is my amendment. Kindly, sir, it is a harmless amendment. It can be accepted. गृह मंत्री जी, इसमें किसी भी सदस्य को संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां 1/3 का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापस ले, ऐसा मेरा निवेदन। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. ओके। असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर, आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। सर, I am moving my amendment, sir, and I am asking for a division on it, sir. आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। सबसे बड़ी खबर, लोकसभा ने रच दिया है इतिहास। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। अपने आप में कमाल का ये आंकड़ा, क्योंकि 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल देश की इस नई संसद ने दूसरे दिन ही, आज पूरे दिन इस मामले में चर्चा होती रही, इसको पास कर दिया गया है। कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति की सहमति के बाद, आपको बता दें उनकी स्वीकृति के बाद
ये कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर बार बार चर्चा तो होती रही, लेकिन कभी भी उसको पार करा पाने में किसी भी सरकार को कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने तमाम सांसदों के साथ, तो वहीं कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया। हालांकि ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर कई सवाल जरूर रखे गए, लेकिन यहां पर 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया है लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। आज का दिन काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसी तरह की उम्मीद भी की जा रही थी कि जब देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जब बात हो तो कम से कम इसी तरह का बहुत बड़ा आंकड़ा देश के सामने आए। और आज इस लोकसभा ने महिलाओं के बेहतरी की दिशा में, उनके सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है।